नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत में आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि हमने आगे देखा कि जन्म कुंडली जो बनती है उसमें किस किस भिन्न भिन्न अंग अपने शरीर के जो है उसका समावेश होता है, और जो 12 स्थान जिसकी हमने चर्चा की वह संक्षिप्त में किस किस चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे जीवात्माओं की जो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं एक ही दिनांक को, एक ही समय पर। आज हम जगह नहीं पकड़ेंगे, अक्षांश रेखांश में थोड़ी भिन्नता आएगी, पर उसको छोड़ के जो एक ही दिनांक और एक ही समय पर हजारों लाखों जो जीवात्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, उनकी कुंडली वैसे तो समान ही होती है, लेकिन फिर भी उनकी जो उनका जो फलादेश रहता है, उनकी जो जीवन शैली रहती है, उनमें उनके जीवन में जो घटनाएं होती है वो बहुत ही अंतर रखती है। क्योंकि अब देखिए, जैसे भिन्न भिन्न जीवात्माओं अपने जीन्स के अनुरूप से अपने सुयोग्य माता पिता को ढूंढते हैं, जिसमें अपने जो है वो कर्म बंधन ऋणानुबंध को भी साथ में लेना, लेन देन जो भी है वो साथ में लेकर आते हैं। अब देखिए, किसी इतने सारे जीवात्मा जो जन्म लेते हैं, पर इसमें से किसी एक को ही आगे जगह मिलती है, या तो आगे बढ़ता है, अपने चेतना का विस्तार कर सकता है, अपने ज्ञान का प्रकाश फैला सकता है अपने क्षेत्र में। तो वो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें अपनी जो जन्म कुंडली जो हम बनाते हैं उसमें कुछ ऐसे स्थान है जिसमें एक सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, जो जो कि परख चाहिए, जो कि पहचान सके कि यह हर एक जातक में या एक पर्टिकुलर जो जातक है उसी में ऐसे वह क्यों आगे आता है और दूसरे क्यों नहीं आते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो है छुपी हुई वो क्या है? एक तो तक है, तक यानी मौका, अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, जिस हर एक को अपॉर्चुनिटी, हर एक जीवात्मा को अपने अपने पूर्व जन्म के जो है अपने संस्कार है उससे एक अपने अपने क्षेत्र में माहिरता होती है, एक्सपर्टाइज होती है, विशेषता होती है। अब देखिए, इस जगत में कितने महान संत पुरुष जो है वो फिर फिल्म इंडस्ट्री के तौर पे अगर जानना चाहे तो ऐसे सुपरस्टार आते हैं, कोई अच्छे वैज्ञानिक आते हैं, कोई अच्छे उद्योगपति आते हैं। पर जब जब उन्होंने जन्म लिया तब क्या हुआ? तब उसी दिनांक को, उसी समय पे कितने जीवात्माओं ने जन्म लिया, पर वो आगे नहीं बढ़े। लेकिन यहाँ जो है क्या है? अब देखिए, उनको क्या मिली है? एक तो तक, तक यानी मौका, अपॉर्चुनिटी, बराबर है। तो यह सबको नहीं मिलती है, बराबर है। दूसरी चीज क्या होगी कि अगर मौका मिला, तक मिली, तो उनको जैसे कि वो अपने शास्त्र का, अपनी जो कार्य दक्षता है उसमें तो निपुणता जो उसकी है वह उसके ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, लेकिन वह कृपा है उसके पास, उसको और कृपा चाहिए, या तो ईश्वर की कृपा या तो गुरु की कृपा। तो इसको क्या कहते हैं आज के युग में? गॉड फादर। देखिए, अगर तक मिली, मौका मिला, उसका सुयोग्य उपयोग किया, लेकिन आगे उंगली पकड़ के मंच पर लेके जाने वाला इस दुनिया में कलयुग में कोई चाहिए, और वो क्या है? गॉड फादर। दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज क्या है? देश काल। देश काल यानी क्या होता है? अब देखिए, समय, संजोग और साधन का समन्वय। यह जब इतनी चीजें मिलती हैं, और क्या होता है? लेन देन। लेन देन यानी कि हमार कुछ लोग जीवन में कुछ कम समय के लिए मिलते हैं और हमें ज़्यादा कुछ दे जाते हैं। कुछ लोग के साथ हम जिंदगी भर रहते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ लेन देन इतनी जो नहीं होती है। तो यह चीज ऋणानुबंध है, या ऐसे फैक्टर जो है वो जन्म कुंडली में छिपे हुए हैं। तो यह पांचवा स्थान जो है हमारा कुंडली का, जो है संक्षिप्त में देखा जाए तो वह अपने संचित कर्म जो है उसका फल कभी भी देने वाला है। उसकी दृष्टि पड़ती है 11वें स्थान पे, यानी जो कुदरती लाभ का स्थान है, बराबर है। तो यह देखने वाला, यह उसको पाने वाला जो है वो कोई इतने हजार लाख जो जीवात्मा है उसमें से कोई एक ही होता है, क्योंकि यह सभी चीजों का उसको एक अच्छा सुयोग बनता है, अन्य किसी को इतना नहीं बनता।
तो फिर कुंडली समान होने पर भी ऐसा तफावत क्यों? सभी क्यों नहीं आ गया है? तो ये जो मौका तक अपॉर्चुनिटी है, फिर ये हमने बात की कृपा की यानी गॉड फादर की, देश काल की, लेन देन, ऋणानुबंध, तो ये कुंडली में इसमें देखने के लिए एक विशेष दृष्टि चाहिए। तो यह किसी के पास होती है? देखिए, अगर निस्वार्थ भाव से एक निर्मल हृदय से अगर ऐसे हमने जो कोई किसी का फलादेश देखते हैं, या तो ऐसे इंट्यूशन वाले, जो अगमचेती वाले, जो महान संत होते हैं, जिनको ऐसी विशेष दृष्टि दी गई है, वह शायद कुंडली में जाके ऐसा जांच 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 कर देख सकता है और कह सकता है कि यह आपका भाग्योदय होने वाला है, आपको यह सब चीज मिलने वाली है। अन्य जो बेचारे जो है वो फिर बिछड़ जाते हैं, फिर से उनको यह प्रयत्न करते रहते हैं, कर्मयोग से जुड़े जाते हैं, और शायद इनको यह मौका मिले या ना मिले। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले एक और विनती करना चाहता हूँ कि ये जो मेरी चिरंतन पटनी की यूट्यूब चैनल है, इसे कृपया आप लाइक कीजिएगा, और अगर कहीं आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।